स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जाओ को देखते हैं, जो अभी अभी विलेज से शहर आई होती है और कहती है शुक्र है मैं फ्यूजी ग्रुप के इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई। अब मैं जल्दी से पैसे कमा के ग्रैंडमा का इलाज करा सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम एक बाइकर को देखते हैं। रास्ते में एक लड़की स्केटिंग कर रही थी, तभी वो उस बाइक को आते देख बुड़क जाती है। फिर हमें पता चलता है कि उस बाइक पे हमारा मेल लीड मिस्टर फूचन है। गर्ल्स उसे देख कहती हैं वाओ प्रेसिडेंट कितना हैंडसम है, बिलीनियर होने के साथ साथ हॉट भी है, अगर इससे शादी हो गई तो मजे आ जाएंगे। मिस्टर फूचन के साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी थे और वो जाकर सीधा चेरी को पकड़ लेता है। तुम फिर से भाग रही थी? चेरी कहती है सॉरी ब्रदर, मैं तेरी सिस्टर हूँ। मिस्टर फू कहता है मेरी सिस्टर हो और हर जगह मेरी शादी की पोस्ट डालती फिरती है, तब नहीं आता था मेरी सिस्टर हो। जाओ ने दूर से ये सब देख लिया था तो उसे लगता है कि दिन दहाड़े एक लड़की को छेड़ रहा है, तो वो एक बकेट उठा लेती है। चेरी कहती है फूचन मैं तेरे लिए पक्का वाइफ ढूंढूंगी। वो कुछ बोलने वाला होता पर जाओ ने उसके मुंह पे बकेट डाल दी थी और चेरी को लेके वहां से भाग जाती है। फूचन तो गिर ही गया था और पूछता है कौन थी वो, और बॉडीगार्ड से कहता है खड़े के देख रहे हो, जाके मेरी सिस्टर का पीछा करो। जाओ चेरी को भगा के काफी दूर ले आई थी और पूछती है तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगी। चेरी कहती है तुम कितनी अच्छी हो, अगर तुम मेरी सिस्टर इन लॉ होगी तो तुम ब्रदर को कभी मुझे बुली नहीं करने दोगी, मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाओ। जाओ एकदम हैरान और कहती है मैं तो शहर में मेहनत करके पैसे कमाने आई हूँ, मेरे शादी का कोई प्लान नहीं है। तभी उसे फूजी ग्रुप से कॉल आता है तो कहती है हाँ मैं जल्दी आती हूँ, और जल्दी जल्दी में चेरी को अपना नंबर दे देती है, अगर उन लोगों ने तुम्हें दोबारा परेशान किया तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगी, और भाग जाती है। चेरी जाने वाली थी तभी वहां पर मिस्टर फू आ जाता है जो उसे मारने वाला था, तो कहती है भाई ऐसा मत करो क्योंकि तेरी वाइफ मेरे पास है, ये रहा उसका नंबर। मिस्टर फू कहता भूल गई तुम कई बार घर से भाग चुकी हो, पिछली बार किडनैप होती बची तब भी बाज नहीं आ रही हो। चेरी कहती है पर वो दूसरी लड़कियों से अलग है, उसने तो मेरी जान बचाई है। वो कहता है वो भी कोई धोखेबाज होगी, चुपचाप मेरे साथ चलो। चेरी कहती बिल्कुल भी नहीं, सब लोग मुझे तुम्हारी मेट कह के चिढ़ाते हैं, तुम्हें को पता है ये सब सुन के कितना दर्द होता है, इसलिए जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी मैं घर वापस नहीं जाने वाली। और फिर उसे अपने साथ एक कैफे में ले आई थी। मैंने उसे कॉल करके बताया है कि मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं तो वो मुझे बचाने आती होगी। मिस्टर फू कहता है पक्का वो लड़की गोल्ड डिगर होगी, स्टूपिड ने विश्वास कर लिया उसका, मैं पक्का श्योर हूं कि वे कभी नहीं आएगी। तभी वहां पर जावा चाहती है ये गुंडा फिर से आ गया इसे परेशान करने, आगे उसके मारने वाली थी। चेरी उसे रोकती है ये गुंडा नहीं है ये मेरा भाई है, तो जाओ समझ जाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चेरी फिर उसे इंट्रोडक्शन देने लगती है कि ये मेरा भाई है फूचन और ये बिलीनियर है, पर मिस्टर फू खांसता है तो कहती है मेरा मतलब माइग्रेंट वर्कर, तुम मेरे भाई को देखो तो सही कितना हैंडसम है, तो तुम प्लीज मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाओ। जाओ तो एकदम हैरान थी ये सब चल क्या रहा है। मिस्टर फू सोचता है मैं ऐसा झूठ बोलूंगा ये खुद ही भाग जाएगी, और कहता है ना मेरे पास पैसा है, ना घर है, ना गाड़ी है, सिर्फ 3000 मंथली सैलरी है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जाओ कहती है मैं कंट्री साइड से हूँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई कमी है। कहती है तो प्लीज मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाओ फिर तो। जाओ कहती है मैं अभी अभी विलेज से आई हूँ, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेरी रोने का नाटक करने लग जाती है, ये सब लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं इसकी वजह से, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। कहती है ओके ओके प्रॉमिस। चेरी कहती है तो जल्दी सिविल ब्यूरो में चलते हैं फिर, और उन दोनों को खींच के ले जाती है। मिस्टर फू कहता है शादी कौन कर रहा है, मैंने अभी हाँ नहीं की है। उन दोनों को धक्का मार देती है, वो दोनों फोटोज खिंचवा के मेरे सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जाओ सोचने लगती है शहर में पहले दिन आई हूँ और शादी कर ली, ऐसे लड़का काफी हैंडसम है। ये भाकर आती है फाइनली मुझे सिस्टर इन लॉ मिल गई, भाई तू मेरी सिस्टर इन लॉ का अच्छे से ध्यान रखना वरना तेरा मेरा पंगा हो जाएगा। और जाओ से कहती है सिस्टर इन लॉ अगर ये परेशान करे ना तो मेरे पास आ जाना, तो बैलून्स देके भाग जाती है। मिस्टर फूचन कहता है जैसे मेरी सिस्टर का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तो मत करो तुम्हें कंपनसेट भी कर दूंगा। वो कहती नहीं नहीं तुम्हें सेविंग करनी चाहिए, मैंने भी जॉब ढूंढ ली है 4000 पर मंथ, तो तुम्हारा फैमिली खर्चा चलाने के लिए मैं तुम्हें आधे पैसे दे दूंगी। उसे देखने लग जाता है तो कहती है अब हमारी शादी हो गई है तो मैं अपनी वाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी। और फिर दोनों जाने लगे थे। जाओ बुड़क के गिरने वाली होती है, तभी मिस्टर फूचन उसे पकड़ लेता है और उसे करीब करके बचा लिया था। इवन दोनों नर्वस थे तो एकदम दूर होके जाने लगते हैं। जाओ पूछती है अब तुम क्या करोगे, वो कहता मैं काम के लिए कंपनी जाऊंगा, तो कहती हाँ हाँ तुम तो वर्कर हो ना, तुम जाओगी कैसे। मिस्टर फूचन कहता है मैं बस से अब अपनी सैलरी से कार थोड़ी ना अफोर्ड कर सकता हूँ। देखता उसकी कार उधर ही आ रही है, जाओ ना देख ले, इसलिए उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है कार से बच के।
अभी तुम टकरा जाती। असिस्टेंट भाग के उसकी तरफ आ रहा था तो वो उसे इशारा करता है, तो असिस्टेंट के जाने के बाद उसे दूर करता है। वो कहती है ये तुम्हारी कार है? वो कहता है नहीं तो मैं तो तुम्हें कार से ठुकने से बचा रहा था। कहती मुझे जॉब के लिए लेट हो रहा है और नर्वस होकर जाने लगती है। मिस्टर फूचन जैसे ही मुड़ता है वहाँ असिस्टेंट खड़ा था तो उसे धक्का मार देता है। तू भूत है क्या? पूछता है बॉस। असिस्टेंट पूछता है मिस्टर फू वो लड़की कौन थी? वो कहता है मेरी सिस्टर की सिस्टर इन लॉ। असिस्टेंट कहता है इसका मतलब आपकी वाइफ? शादी हो गई कब? मुझे तो बताया नहीं। वो कहता है सॉरी मैं तो तुम्हें बताना भूल गया। आपके तुम्हारे लिए फाइल लिख के दूं? आपके तुम्हारे लिए सॉरी की एप्लीकेशन लिख के दूं? असिस्टेंट कहता है नहीं बॉस मेरी इतनी औकात कहाँ। जाओ अपने बैलून्स लेके जा रही थी तभी मिस्टर फूचन अपनी कार से निकलता है पर उसने उसे नहीं देखा था। फूची ग्रुप में एम्प्लॉयज बातें कर रही थी। सुना आज कंपनी के प्रेसिडेंट आने वाले हैं और जाओ से कहते हैं तू तो विलेज से है, तुझे प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ पता होगा? ये पोस्टर बॉस का ही तो है। कंफ्यूज थी, ये तो बिल्कुल फूचन जैसा दिख रहा है। तभी वहां पर लुआ आती है और उससे टकरा जाती है। तू अंधी है क्या? जाओ कहती है लुआ तुम यहाँ? पता नहीं था कि तुम मुझे इतने बड़े शहर में मिल जाओगी। काम खत्म होते ही हम साथ में खाना खाएंगे। वहाँ सुपरवाइजर जाओ को धक्का मार के लुओ की खातिरदारी करने लगी थी और पूछने लगती है क्या तुम इस जाओ को जानती हो? लुओ कहती बिल्कुल भी नहीं, ये तो गाँव की गवार है, जानबूझ के मुझसे कनेक्शन बना रही है पैसों के लिए। जाओ कहती है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, हम साथ में विलेज में रहे हैं, विलेज में रहने में क्या प्रॉब्लम है? लू कहती प्रॉब्लम क्यों नहीं, आज प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तू यहाँ रहने के लायक नहीं है। जाओ कहती मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ, बल्कि मैंने इन दोनों से ज्यादा ही काम किया होगा। दूसरी एम्प्लॉयज कहती हैं हमारे साथ कंपैरिजन कर रही है, हम बहुत टाइम से फूजी ग्रुप में हैं। विलेज की 2 दिन की आई लड़की हमें सुना रही है। लू सोचती विलेज में ये मुझसे हर चीज में बेटर थी, ये हर चीज में अच्छी बनती है ना, पर अब शहर में इसे कोई नहीं जानता। और सुपरवाइजर से कहती है तुम्हें इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए वरना तुम्हारी इमेज खराब करेगी। सुपरवाइजर जाओ से कहती है हाँ तू यहाँ के लायक नहीं है तो जाकर टॉयलेट साफ कर। लू कहती तुम लोगों को कितना भी नहीं पता, कंट्री साइड में इसका एक जंगली के साथ नाइट स्पेंड हो गया था जिसकी वजह से ग्रैंडमा बीमार हो गई, पूरे विलेज को पता है। दूसरी एम्प्लॉयज कहती हैं इसका मतलब ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो बाहर निकाल देना चाहिए, ये फूजी ग्रुप के लायक नहीं है। जाओ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। सुपरवाइजर कहती है झूठ बोलना बंद कर, मैं तुझे फायर करती हूँ। तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें से मिस्टर फू और उसका असिस्टेंट निकलता है। वो पूछता है आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? असिस्टेंट बताता है कि क्लीनिंग स्टाफ की है, एक विलेज की न्यू एम्प्लॉय आई है तो सबकी उसी से बहस चल रही है, मैनेजर की फियांसे उसे फायर कराना चाहती है। मिस्टर फू कहता है पर बिना किसी सबूत के किसी को फायर नहीं कर सकते हैं, फूजी ग्रुप में ये सब चल क्या रहा है, लगता है मुझे खुद ही जाके देखना होगा। जाओ कहती है तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, ये बस मेरे बारे में झूठी रूमर्स फैला रही है, यकीन नहीं तो विलेज जाके खुद पता कर लो, बल्कि ये लुओ खुद ऐसी है। वो उसे गिरा देती है, ये कहने पे दूसरी एम्प्लॉयज उसे पकड़ लेती हैं। फिर लुओ उसे बाकी सबके साथ मिलके बुली करने लग जाती है, उसकी वीडियो बनाने लग जाती है कि मैं इंटरनेट पे पोस्ट करूंगी। फिर वहां पर मिस्टर फूचन की एंट्री होती है, उसको हेलो प्रेसिडेंट बोल के वेलकम करते हैं, बट वो इग्नोर करके सीधा जाओ के पास जाता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत इसे बुली किया? जाओ हैरान तुम प्रेसिडेंट हो, बट वो अपना ब्लेजर निकाल के पहनने लगता है। सारे एम्प्लॉयज असिस्टेंट को मिस्टर फू समझने लगे थे। असिस्टेंट सोचता है मिस्टर फू ने पिछली बार मुझे बॉस बनने का नाटक करके यहाँ मीटिंग में भेजा था, कंफ्यूजन हो रहा है, और कहता है प्रेसिडेंट तो इशारा करता है, पर मिस्टर फू से घूर रहा था तो कहता है हाँ प्रेसिडेंट तो मैं ही हूँ। लू कहती बॉस हम तो इस विलेजर लड़की को सबक सिखा रहे थे, इसे फायर कर दो। मिस्टर फू कहता है विलेजर है तो क्या हुआ, तुम लोग क्या भेदभाव करोगे? वो कहती है तू कौन होता बीच में बोलने वाला? कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, बॉस से ऐसे बात करोगी, मेरा मतलब मेरे एम्प्लॉय से ऐसे बात करोगी, और तुम्हें पता है कंपनी का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, तुम यहाँ पर एम्प्लॉयज के साथ ये सब कर रही हो। मिस्टर फू से इशारा करता है कि बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, तो असिस्टेंट लुओ और सारे एम्प्लॉयज को डांटने लग जाता है कि तुम लोग मुझसे $1 बिलियन के बॉस से मिस्टर फू से ऐसे बात करोगे। मिस्टर फू कहता है कुछ ज्यादा ही हो गया, धरती पे रह ले। असिस्टेंट कहता है तुम क्लीनिंग डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर हो ना, जाके टॉयलेट साफ करो। तभी वहां पर मिस्टर फू को अपनी सिस्टर चेरी की आवाज लगती है, तो सोचता है वो सबक ना दे, और इसलिए जाओ को वहां से भगा के ले जाता है। अब भागते देख लेती है फूजी ग्रुप की यंग लेडी बिल्कुल चेरी जैसी लग रही थी पीछे से। चेरी अगर कहती है असिस्टेंट मेरा भाई कहाँ है, मुझे उससे साइन करवाने हैं, तो सब लोगों को पता चल जाता है ये असिस्टेंट है, इसका मतलब प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर रहा था, हम पे ऑर्डर चला रहा था। चेरी भी हैरान थी, तो असिस्टेंट बताने लगता है तुम्हारा भाई नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी लीक हो, इसलिए मैं उसकी वाइफ के सामने नाटक कर रहा था। चेरी अपने ब्रदर को कॉल करने लगती है कि हाँ तुम, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये दोनों भाग कर आ जाते हैं, पर हाथ पकड़ा हुआ था तो नर्वस होकर छोड़ देते हैं। कहती है थैंक यू विलेज के लोगों का साथ देने के लिए, तो कहता है मैं किसी के साथ भेदभाव होते नहीं देख सकता। जाओ कहती है सही का ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ग्रुप के प्रेसिडेंट को भी अपने एम्प्लॉयज को सही से डिसिप्लिन में रखना चाहिए, उसके एम्प्लॉयज इतना रायता क्यों फैलाते हैं।
मिस्टर फू कहता है सही कहा वैसे तो, पर प्रेसिडेंट एक बिलीनियर है, वो बहुत बिजी रहता है, उसके पास इतनी छोटी मोटी चीज का थोड़ी ना टाइम होगा। जाओ कहती है तुम प्रेसिडेंट को जानते हो ना, और उसके क्लोज होने लगती है, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? कहता वो तो मैं, तो कहती है हाँ मैं तुम्हारी आइडेंटिटी समझ गई, कहीं तुम्हारे प्रेसिडेंट के साथ अफेयर तो नहीं? नहीं तो क्या बकवास कर रही हो? जाओ कहती है पहले मैं कंफ्यूज थी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, लगता है अपने शेमफुल रिलेशनशिप को छुपाने के लिए तुमने ऐसा किया, यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते होंगे। वो कहता है मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, हमारा बस काम वाला रिलेशनशिप है। जाओ कहती है पर प्रेसिडेंट तुम में काफी इंटरेस्ट ले रहा था, तो कहीं तुम? वो कहता बिल्कुल भी नहीं, ये इम्पॉसिबल है, अगर तुम्हें मेरा भरोसा नहीं हो रहा तो हम साथ में रह सकते हैं, तब मैं तुम्हें अपनी लड़के वाली साइड दिखा दूंगा। जाओ कहती है यानी तुम्हारी एक और साइड है? नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरी सिर्फ लड़के वाली साइड है। वो कहती है ओके तो तुम्हारा भरोसा कर लेती हूँ। वो कहता है ये बॉस ने तुम्हें कंपनसेशन देने को कहा है। जाओ कहती है कि प्रेसिडेंट इतना काइंड है? वो कहता है और नहीं तो क्या। तो हैरान किस में तुम्हारा नाम क्यों लिखा है, कहीं तुम्हारा सच में उसके साथ अफेयर तो नहीं है? कहता है प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे तुम्हें देने के लिए। जाओ कहती है ओके मैं तुम्हारा भरोसा करती हूँ, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, इनफैक्ट मेरी एक बीमार ग्रैंडमा है, चाहो मुझे छोड़ सकते हो, मैं तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहती। वो कहता है अगर तुम्हारी बीमार ग्रैंडमा है तो मेरी भी तो नॉटी सिस्टर है, और उसे घेर लेता है। तो कहता है मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर वो उसके क्लोज होकर उसे किस करने वाला होता है, पर तभी उसे चेरी को कॉल आ जाता है कि ब्रो कहाँ है तू, तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेने गया हूँ, नहीं चाहिए क्या? चाहिए चाहिए, थैंक यू ब्रदर और सिस्टर इन लॉ, मुझे बैग और कॉस्मेटिक्स बहुत पसंद है, तुम कुछ भी दे सकते हो। मिस्टर फू से फिर से किस करने वाला होता है, बट फिर दोबारा से किसी का कॉल आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए उन्हें। कहता बॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। कहता है भूल गया क्या, अभी तू प्रेसिडेंट है और मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ। कहती चलो शॉपिंग करने चले। लगता है ये भी बाकी गोल्ड डिगर्स की तरह है, मुझे खुद के लिए सामान खरीदने को कहेगी। जाओ से पकड़ के एक मॉल में ले आती है और पूछने लगती है ये बैग कैसा लग रहा है, बट वो मुंह बना रहा था और सोचता है पक्का ये गोल्ड डिगर है। वो कहती है ये वाला बैग तो पक्का चेरी को बहुत पसंद आएगा। वो हैरान तुम चेरी के लिए खरीद रही हो? नहीं तो क्या, तुम्हें नहीं तो कहा था उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट, ये सही रहेगा। तो सोचता है मैंने इसे गलत समझा। वहीं पे लू अपने फ्रेंड के साथ आती है कि प्रेसिडेंट कभी लड़कियों क्लोज नहीं होता, पर वो अपनी लिटिल सिस्टर को बहुत लव करता है और उसकी सिस्टर का बर्थडे आने वाला है, तो अगर हम उसे इम्प्रेस कर लें तो प्रेसिडेंट की नजरों में भी अच्छा बन सकते हैं। जाओ सेल्स बॉय से पूछती है ये बैग कितने का है, बट वो आते ही छीन लेता है, तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? कहती है बिना टच करे पता कैसे चलेगा मुझे इसे खरीदना है नहीं? हमारे बैग कस्टम मेड टॉप डिजाइनर्स के होते हैं, 80,000 का है, अगर गंदा या टूट गया तो कौन पे करेगा? जाओ तो एकदम हैरान थी, 80,000 इतना एक्सपेंसिव? वो कहता है ये शहर का मॉल है, तुम जैसे विलेजर को तो होलसेल मार्केट में जाना चाहिए। वो गुस्सा आने वाला था पर वो कंट्रोल कर लेती है कि ये बैग इतना भी खास नहीं है, कहीं और चलते हैं। उसे लेके जाने लगी थी, सेल्स बॉय कहता है ये लोग अफोर्ड तो कुछ नहीं कर सकते, आ जाते हैं मुंह उठा के। बट मिस्टर फू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, किसने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वाला ये और ये सब सारे पैक कर दो। सेल्स बॉय कहता है ड्रामा बंद कर, तू पुअर बॉय कहाँ से खरीद लेगा? मिस्टर फू अपना कार्ड निकालता है, अपने मैनेजर को बुला। वो हंसने लगता है तुझे मेरे मैनेजर से बात करनी है, पता भी हमारा मॉल फूजी ग्रुप का है, पर कार्ड देख के हैरान, फूजी ग्रुप का गोल्ड कार्ड, तुम प्रेसिडेंट हो? प्रेसिडेंट मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर फू को गुस्से में देख जाओ से शांत कराने लगती है, हमारे प्रेसिडेंट को पता चला कि तुम उसका कार्ड यूज कर रहे हो। वो कहता है पर मैं तुम्हें बुली होता नहीं देख सकता, ग्रुप के अंडर जो भी शॉपिंग मॉल आते हैं उन सब में रूल्स है, कस्टमर्स के साथ इक्वली बिहेव किया जाए, तो तुम भेदभाव कैसे कर सकते हो? अब से मैं तुम्हें फूजी ग्रुप से बैन करता हूँ। इस बार रोदो माफी मांगने लगता है, तभी वहां पर लुआ चाहती है ये प्रेसिडेंट नहीं है और डरने लगती है अब तो ये पकड़ा जाएगा। कहती है जाओ तेरा पुअर हस्बैंड अच्छा नाटक कर लेता है, प्रेसिडेंट बन के हमें धोखा दिया और अब प्रेसिडेंट का कार्ड चुरा के यहाँ लूटने आया है, वरना पुअर लोगों की इतने बड़े मॉल में आने की हिम्मत ही नहीं होती। जाओ कहती है मेरे हस्बैंड की सिस्टर का बर्थडे है तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेने क्यों नहीं आ सकती? वो कहती है पर तेरे हस्बैंड की सिस्टर फूजी ग्रुप की यंग लेडी का कंपैरिजन नहीं कर सकती, जब उसे पता चलेगा तुम लोग प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर रहे हो, का कार्ड चुराया, लोगों को जेल में सड़ना पड़ेगा। चेरी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ रही थी। जाओ कहती है ये सब मैंने किया है तो इसे मत कुछ कहो। लू कहती इसे बचा रही है पर तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। निकालने लगी थी तो मिस्टर फूस का हाथ पकड़ लेता है। कहती है ब्रदर और सिस्टर इन लॉ, तो वो सब हैरान तुम प्रेसिडेंट हो। उसकी फ्रेंड डरने लगती है। वो कहता है इसने मुझे और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को बुली किया। वो कहती तुम तो मिस्टर लियो के नेफ्यू हो ना। लू सोचती मैं फालतू में डर रही थी, ये प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है, दूर का रिश्तेदार है बस। और कहती है यंग लेडी अच्छा हुआ आप आ गई, ये पुअर लोग प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर रहे थे, उनका गोल्ड कार्ड तक चुरा लिया। जाओ अब तुम यंग लेडी से घुटने टेककर माफी मांगो। चेरी कहती है इसको गोल्ड कार्ड मैंने दिया है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और तुम सेल्स पर तुम बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हो क्या, तुम्हें फायर करती हूँ। वो रोता भाग जाता है। तो मिस्टर फू और जाओ हंसने लगे थे। चेरी लू से कहती है अब तुम ही यहाँ क्या कर रही हो और इंसल्ट करानी है क्या?
तो लुओ गुस्से से चिढ़ के चली जाती है। जाओ पूछती है, अगर तुम सच में फूजी ग्रुप की यंग लेडी हो तो इसका मतलब फूचन तुम सच में प्रेसिडेंट हो? चेरी कहती है, नहीं तो ये तो मेरे अंकल हैं, ये मुझे हमेशा यंग लेडी बुलाते हैं। मिस्टर फू कहता है, चेरी तुम्हारे सिस्टर इन लॉ ने तुम्हारे लिए ये पर्स चूज किया है। चेरी कहती है, वाओ ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू सिस्टर इन लॉ। तो जाओ उसे देखने लग जाती है और सोचती है, मैं इतना महंगा पर्स कहाँ से अफोर्ड कर लूंगी। मिस्टर फू मैनेजर को इशारा करता है तो मैनेजर कहता है, अरे मॉल में आपके साथ बहुत ही गलत हुआ है, इसके लिए सॉरी। हमारी तरफ से आज के लिए आपके लिए शॉपिंग फ्री है, आप जो मर्जी ले सकती हो। वो हैरान। चेरी कहती है, सिस्टर लॉ तो जल्दी से कुछ और लेते हैं। जाओ कहती है, सही नहीं होगा। चेरी कहती, क्यों नहीं होगा, और उसे पकड़ के ले जाती है और फिर उसके लिए और एक्सपेंसिव बैग्स बाय करने लगती है। मिस्टर फू से अपने हाथों से सैंडल बनाता है। कहती है, आज के लिए काफी है इतना। चेरी कहती है, ये तो तुम डिजर्व करती हो, अब तुम्हारा जो मन हो वो ले सकती हो। फिर शॉपिंग करने के बाद वो दोनों साथ में जा रही थी और मिस्टर फू सामान उठा के उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। ऐसे वो दोनों रुकती हैं, उनसे टकरा जाता है। क्या हुआ? चेरी कहती है, ब्रदर सिस्टर इन लॉ अभी अभी विलेज से शहर आई है तो उसके पास रहने की जगह भी नहीं होगी। पूछता है, क्या मतलब तुम्हारा? तो कहती है, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए, वो भी दोनों को बिल्कुल अलग घर में। वो दोनों तो एकदम हैरान थे। चेरी कहती है, और हाँ मॉम को भी पता चल गया है कि तुम दोनों की शादी हो गई, वो भी वापस आने वाली है घर पे। भाई तुम क्या चाहते हो कि मॉम को ये पता चले कि तुम और सिस्टर इन लॉ अलग अलग रहते हो? और उसे कीज पकड़ा देती है, ये तुम दोनों के घर की है तो जल्दी दोनों घर चले जाओ, उन्हें भेज देती है। वो उस अपार्टमेंट में आता है, ये कितना छोटा सा घर है, यानी लोग यहाँ पे रहते कैसे होंगे। जाओ कहती है, वाओ ये घर तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे रहने में तो बहुत मजा आएगा, पर चेरी ने इतना बड़ा घर कहाँ से लिया? वो कहता है, जरूर चेरी के अंकल ने दिलाया होगा। मतलब मेरे अंकल ने? मिस्टर लियो हमें कंपनसेट कर रहे होंगे। ओके। तभी वो माउस को देख लेता है तो डर के मारे उसके ऊपर कूद जाता है। इसकी वजह से वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे, दूसरे को देखने लगते हैं। जाओ को हंसी आ जाती है, वो माउस तो भाग गया, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्या तुम चूहों से इतना डरते हो? बिल्कुल भी नहीं। जबकि जाओ अभी भी हंस रही थी। फिर वहाँ की सफाई करने लगती है, वो मॉप छीन के रख लेता है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जाओ कहती, तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करना काफी मुश्किल होगा, तो मैं नहीं चाहती मैं तुम पे बर्डन बनूं, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। मैं ग्रैंडमा को ले आऊंगी, अपनी सिस्टर चेरी और अपनी मॉम को ले आना, फिर हम सब साथ में अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे और खर्चा भी कम होगा। तो मिस्टर फूचन उसे अपना गोल्ड कार्ड दे देता है, और तुम मेरी सिस्टर का ध्यान रखना। वो कहती है, नो प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर फूचन अपना गोल्ड कार्ड ढूंढ रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसने गोल्ड कार्ड तो जाओ को दे दिया था। अरे नहीं, उसमें तो 1 बिलियन थे, कहीं जाओ को पता चल गया उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। फिर रात में जब जाओ सो रही होती है, वो चुपके चुपके कैंडल लेके उसके रूम में आता है और फिर चुपके चुपके बेड पे चढ़ के उसके आसपास गोल्ड कार्ड ढूंढने लग जाता है। कहाँ रखा होगा इसने? पिलो के नीचे दिख जाता है। जैसे वो उठाने वाला था, वो अपना नींद में हाथ रख देती है, तो वो बहुत धीरे से उसका हाथ साइड में करके गोल्ड कार्ड उठाने लगता है। पर तभी जाओ की आइज खुल जाती हैं, उसे देख के हैरान, और वो एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। दोनों एकदम हैरान थे और एकदम से वो खड़ा हो जाता है और जल्दी जल्दी में अपने कपड़े पहनता हुआ गोल्ड कार्ड अपनी पॉकेट में रख लेता है। जाओ कहती है, तुमने तो कहा था तुम अभी वेट करोगे, तो आधी रात में मेरे रूम में क्यों घुसे? कुछ बोल नहीं पा रहा था तो कहती है, क्या हुआ, तुम्हें फिर से माउस से डर लग रहा है? ऐसा नहीं है, मैंने इंटरनेट पर सुना था कि आज का मौसम बहुत खराब है, तो मैं बस देखने आया था कि तुमने ब्लैंकेट ले रखा भी है या नहीं। कोई काम नहीं है तो मैं सोने जा रहा हूँ, बोलती है। तो गुड नाइट करके जाने लगा था, पर गेट खोलने पे तभी माउस को देख लेता है, तो गेट बंद करके बेड पे चढ़ के उसके ब्लैंकेट में घुस जाता है। जाओ हंसती हुई कहती है, अगर तुम आज रात यहाँ रुक जाओगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ढक के सोने लगी थी तो मिस्टर फूचन भी सोने लगता है। फिर जाओ अपनी ब्लैंकेट में से मुंडी निकालती है। फूचन, क्या तुम सो गए? क्या ये सच में सो गया? आइज बंद कर लेती है, पर हम देखते हैं मिस्टर फूचन तो जाग रहा है, देख के स्माइल कर रहा था। मॉर्निंग में उठ के आता है, तुम ब्रेकफास्ट में ये खाती हो? वो कहती है, हाँ मुझे कुछ बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि कंपनी में जल्दी आने को बोला है, शायद कोई इंपॉर्टेंट इंसान आ रहा है। मिस्टर फू कहता है, ऐसा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तब पक्का तुम्हें कोई परेशान कर रहा होगा, मैं अभी जाके देखता हूँ। उसका हाथ पकड़ कहती है, ऐसा मत करो, मुझे बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है, थोड़ा सा काम ही तो और करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, विलेज में तो मैं इससे भी ज्यादा काम कर लेती थी। हाँ मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया है। उसे बिठाकर फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है और उसे खाना देकर चली जाती है। मिस्टर फू सोचता है, आज कंपनी में जाकर मैं जाओ को अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा, ताकि तुम भी अच्छी लग्जरी लाइफ जी सको। मैं जाओ मजे से साइकिल से जा रही होती है अपनी जॉब पर, बट तभी देखती है एक लेडी को कार ठोकने वाली है, तो उन्हें बचाने लगी थी, बट खुद ठुक के भुड़क जाती है। वो लेडी कहती है, तुम ठीक तो हो ना? क्या उठाती है और पता चलता है वो कार ठोकने वाली कोई और नहीं, लुओ और उसका बॉयफ्रेंड है, जो कहते हैं तूने मेरी कार गंदी कर दी। मॉम कहती है, गलती तुम लोगों की है, तुम हमें ठोकने वाले थे।
कहते हैं बुढ़िया हमें बेवकूफ बना रही है पैसे लूटने के लिए। जाओ कहती गलती तुम्हारी है, तुम लोगों को गाड़ी ध्यान से देख के चलानी चाहिए। बॉयफ्रेंड कहता है मेरी लग्जरी कार है, अगर तूने अभी के अभी 1 मिलियन नहीं दिए तो मैं तुम दोनों में से किसी को जाने नहीं दूंगा। कहती है और तेरी वजह से हमारी फूजी ग्रुप के बिग शॉट के साथ मीटिंग भी लेट हो रही है, तुझे 2 मिलियन का कंपनसेशन करना पड़ेगा। जाओ कहती तुम लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। मॉम कहती है मैं भी अपने बेटे कॉल करके पैसे लाने को कहती हूँ और फोन करके कहती है चैन मैं तेरी कंपनी के बाहर ही हूँ। तो कहती गलती तुम लोगों ने किया है तो कंपनसेट हम क्यों करें। लोगों से धक्का मार देती है। बॉयफ्रेंड कहता अभी सबक सिखाता हूँ और कार में से जाके बॉटल उठा लाता है। जाओ मॉम क्या चाहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो ये। कहते हैं हम तुझे मारने वाले हैं। बॉयफ्रेंड इसका फेस बिगाड़ दो। तो वो बॉटल जैसे उसके सिर पे मारने वाला होता है, मिस्टर फू आकर अपना हाथ कर देता है और उसे बचा लेता है। कहता है मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। मॉम और जाओ एक साथ कहते हैं फूचन। मॉम कहती हैं यानी तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो। और फिर मिस्टर फू को बताने लगती हैं कि इन लोगों ने मुझे ठोकने की कोशिश की, जाओ ने मुझे बचा लिया तो अब हम पे इल्जाम लगा रहे हैं और कंपनसेट करने को बोल रहे हैं। कहता है अगर तुम तीनों ने अभी कभी पैसे नहीं दिए तो अगली बार जेल में मिलना। फू पूछता है रियली कितने। लू कहती है 2 मिलियन। ओके बोलकर देने लगा था। जाओ कहती है इन लोगों ने हमें मारा तो तुम क्यों पैसे दे रहे हो। वो कहता है वाइफ तुम चिंता मत करो, इन लोगों को मैं हैंडल कर लूंगा। मॉम भी जाओ को ले जाती हैं। वो कहता है इस कार्ड में 2 मिलियन है, पास में ही है जाके चेक कर लो। तो वो दोनों कार्ड लेकर जाने लगे थे। मिस्टर फू कहता है रुको, मैंने तुम लोगों को भी जाने को बोला। वो कहते हैं क्या मतलब। मिस्टर फू कहता है तुमने बोला तुम्हारी कार 5 मिलियन की है और मैंने 2 मिलियन पे कर दिए, पर तुम लोगों ने मेरी वाइफ और मेरी मॉम को बुली करने की कोशिश की, तो अभी उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। कहता है इस बुढ़िया और गवार को मारा तो क्या हुआ। उनके क्लोज आने लगता है तो वो लोग डरने लगे थे। लू कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड फूजी ग्रुप का मैनेजर है। कहता सही कहा, पर मिस्टर फू उसके गुस्सा मार देता है और कहता है अगर मैं मारूं तो। वो कहता है हम फूजी ग्रुप के आसपास हैं तो तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते हो, वरना मैं अपने लिए फूजी ग्रुप के लोगों को बुला लूंगा। वहां पर मिस्टर ली और कुछ बॉडीगार्ड्स आने लगते हैं तो कहता है देखा मेरे लोग आ गए हैं, अब तुम गए काम से। मिस्टर फू कहता है रियली, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग तुझसे निपटने आए हैं। जाओ कहती है मैंने सुना है प्रेसिडेंट बहुत खड़ूस है, तुमने उसके मैनेजर से पंगा लिया तो हो सकता है वो तुम्हें छोड़े ना। वो कहता है चिंता मत करो। जैसे वो लोग वहां आते हैं बॉयफ्रेंड शिकायत करने लगा था ये गवार लोग मुझ पे हाथ उठा रहे हैं, इन्हें बाहर फेंकवा दो। लूसी धक्का मार देता है चल हट। मिस्टर लू कहता है प्रेसिडेंट। हैरान उनके होश उड़ गए थे, ये प्रेसिडेंट है। कहता है इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। मिस्टर ली उसको थपड़ा मार देता है तेरी हिम्मत कैसे हमारे प्रेसिडेंट की इंसल्ट करने की, मैं तुझे फायर करता हूँ। लू कहते जाओ हम तो सेम विलेज से है ना, प्लीज हमें फायर मत कर। मिस्टर फू कहता है अगर दोबारा मेरी वाइफ को परेशान किया तो तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से बैन करा दूंगा, और उसे धक्का मार देता है और बॉडीगार्ड्स को उनको हैंडल करने को बोल के खुद अपनी वाइफ और मॉम को ले जाता है अंदर। लू का हस्बैंड उसके थपड़ा मार देता है तेरी वजह से मैंने गलती से प्रेसिडेंट को ऑफेंड कर दिया। बॉडीगार्ड्स ने उन लोगों को वहां से भगा दिया था। तभी वहां पे एक कार आती है जिसमें से एक लड़की निकलती है जियांग है। प्रेसिडेंट कहाँ है। उसके असिस्टेंट बताती है कि प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ तो अभी कंपनी में गए हैं, आपके आने से 2 दिन पहले उन दोनों की शादी हुई है। तो वो उसके थपड़ा मार देती है तुझे क्या लगता है वो लड़की मेरा कंपैरिजन करेगी, फ्यूचर सिर्फ मेरा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। मॉम उसे देख रही थी तो मिस्टर फू उन दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन कराता है, पर मॉम उसे बीच में से धक्का मार के जाओ को अपने पास खींच लेती हैं। लड़की कितनी अच्छी है, तू इसे बुली नहीं कर सकता। वो कहता है मॉम चिंता मत करिए, मैं ऐसा क्यों करूंगा, तो पूरी लाइफ टाइम खुश रखूंगा। डॉटर इन लॉ ये हमारी फू फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट है, या मैं तुम्हें दे रही हूँ, और अगर इस शैतान ने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया तो मुझे बता देना, सिखा दूंगी। जाओ कहती नहीं नहीं ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, मैं नहीं ले सकती। मिस्टर फू कहता है तुम ऑलरेडी हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ हो तो शर्माने की क्या जरूरत है। हाथों से ब्रेसलेट पहना देता है। कहती है 3 दिन बाद मैं तुम दोनों की ग्रैंड वेडिंग का अनाउंसमेंट करूंगी, प्रिपरेशन कर लेती हूँ, और अपनी फ्रेंड्स को फोन करने लग जाती हैं मेरे बेटे को वाइफ मिल गई है तो तुम सब 3 दिन में पार्टी में आना। कहती करती चली जाती हैं। जाओ थोड़ा सा दूर होकर बैठ जाती है तो तुम फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, तुमने मुझसे छूट के बोला। क्लोजो कहता है वाइफ गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लोगों ने चेरी का पैसों के लिए फायदा उठाया है, मैंने तुमसे जानबूझ के आइडेंटिटी छुपाई थी अपनी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे पता चल गया है तुम कितनी काइंड और अच्छी हो, सोचता है इसलिए तुम हमेशा मेरी वाइफ रहोगी। तो कहता है क्या तुम अभी भी गुस्सा हो, मुझे मार सकती हो। कहती है नहीं मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हनी, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। जाओ कहती है पर तुम फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो और मैं एक मामूली सी गाँव की लड़की, इतनी हिम्मत नहीं है मैं तुम पे ऑर्डर चलाऊं, तुम मेरी वाइफ हो, तुम नहीं चलाओगी तो कौन चलाएगा। क्यों ना ऐसा करो, तुम मेरी सेक्रेटरी बन के हमेशा मेरे साथ रहना, तो जब भी हमें फ्री टाइम मिलेगा मैं तुम्हें शोल्डर मसाज दे दिया करूंगा और तुम्हारी लेग्स दबा दिया करूंगा। नहीं मैं क्लीनली ठीक हूँ, मैं अपने करियर के लिए तुम पे डिपेंड नहीं होना चाहती, लोग बातें बनाएंगे। कहता ओके ओके तुम्हारी मर्जी। जाओ कहती एक बात और, हमारी रिलेशनशिप सीक्रेट रखना, मैं नहीं चाहती औरों को पता चले कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। पता तो चली जाती है।
जाओ जा रही होती है, सुपरवाइजर कहती है क्यों आज की क्लीनिंग नहीं करनी क्या। तभी वहां पर जियांग आ जाती है तो सुपरवाइजर उसका वेलकम करने लगी थी। जियांग कहती है तुम अभी भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में से बाहर निकली ना। सुपरवाइजर कहीं प्रेसिडेंट तुम्हें ब्लेम ना करे। सुपरवाइजर कहती है इसकी वजह से मुझे उस दिन टॉयलेट क्लीन करना पड़ा था। अच्छा तो तुम्हारा वैसा रिलेशन है, पर अब मिस जियांग वापस आ गई हैं तो सब लोग बातें बनाने लगते हैं। अच्छा इसके प्रेसिडेंट के साथ इलेजिटिमेट रिलेशन है, पता नहीं था विलेज के लोग इतने शेमलेस होते होंगे। कहती है अच्छा होगा तो प्रेसिडेंट से दूर रहे और यहाँ से निकल जा, क्योंकि प्रेसिडेंट के आसपास वही लोग जचते हैं जो फॉरेन से स्टडी करके आए हों। वो बस एक टेम्पररी टॉय की तरह ट्रीट कर रहा है, जब किस दिन तो उसे थक जाएगा तो छोड़ देगा। लोग कहते सही कहा, कहीं ये तो नहीं सोच रही कि प्रेसिडेंट इसे सच में लव करता है। हिम्मत कैसे हुई मिस जियांग से कंपैरिजन करने की। कोई लड़का अंधा ही होगा जो मिस जियांग के बजाय इसे चूज करेगा। तभी वहां पर चेरी भाग कर आ जाती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर इन लॉ को बुली करने की। सब एम्प्लॉयज उसे ग्रीट करते हैं, कहते हैं कि ये लड़की जानबूझ के प्रेसिडेंट के पीछे पड़ी है, तो बस सबक सिखा रहे थे। चेरी कहती बकवास बंद करो, पिछली बार तुमसे टॉयलेट साफ कराया था, बाश नहीं आई क्या। मिस जियांग कहती है सब लोग सही तो बोल रहे हैं, ये गवार लड़की तुम्हारे ब्रदर के लायक नहीं है। बाकी लोग कहते हैं हाँ ये पैसों के लिए प्रेसिडेंट के पास होना चाहती है। जाओ मना करती है, ये कहती सही कहा, मेरी सिस्टर इन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बल्कि मैंने इसके अपने ब्रदर से शादी कराई है। मिस जियांग कहती तुम तो बच्ची हो, इसने तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लिया होगा। तो बाकी लोग हंसने लगते हैं, क्लीनर लड़की प्रेसिडेंट के साथ अच्छी नहीं जचती। मिस्टर फू आ जाता है, अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो फूजी ग्रुप से बाहर निकल जाओ। और आते उसका हाथ पकड़ लेता है, डरो मत मैं हूं ना, इतनी हिम्मत कहाँ से है मेरी वाइफ को बुली करोगे। मिस जियांग कहती है तुम एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हो तो तुम्हारी वाइफ की इमेज भी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें अपना मजाक उड़वाना है क्या। तभी मिस्टर जियांग उसका हाथ छोड़ देता है। जाओ तो एकदम कंफ्यूज थी, बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है कि सब हैरान थे। वो कहता है कोई मेरी वाइफ का कंपैरिजन करने के लायक नहीं है, और जाओ को रोज दिखाकर सबके सामने प्रपोज करता है। तुम हैरान थी और फिर हाँ कर देती है। देन मिस्टर फूचन उसे रिंग पहना देता है, उसे हकड़ लेता है तो सब लोग क्लैप करते हैं, जबकि जियांग बहुत गुस्से में थी। मिस्टर फू कहता है सुपरवाइजर जाके अब टॉयलेट साफ करो, वो पकड़ के ले जाता है। इधर मॉम वेडिंग ड्रेस चूज कर रही होती है, ये वाली अच्छी नहीं है, हाँ ये वाली में वो बहुत ब्यूटीफुल ब्राइड लगेगी। जैसे वो दोनों आते हैं मॉम कहती जाओ जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ये नालायक तो तुम्हें शादी के लिए पूछेगा नहीं। जाओ से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है, मेरी फैमिली विलेज से है, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, बस बीमार ग्रैंडमा है। उससे कहती है तूने मुझे इसकी फैमिली कंडीशन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। ओके जाने लगी थी, पर मिस्टर फूचन उसे करके हक कर लेता है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और उसका लेना चाहिए। मिस्टर फू कहता है मॉम आप क्या बोल रही हो, मैं जाओ को बहुत लव करता हूँ, मुझे इसकी फैमिली कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम उसके मार के कहती है नालायक क्या सोच रहा है, इसकी ग्रैंडमा इतनी बीमार है तो तुझे जल्दी उनका बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ये सब भी क्या तुझे मैं सिखाऊं। फिर जाओ को पकड़ के अपने पास बैठा लेती हैं। ब्राइडल ड्रेस दिखाने लगी थी, तुम्हें कौन सी वाली पसंद है, इसमें बहुत अच्छी लगोगी। मिस्टर फू कहता है हाँ। जाओ कहती है आंटी आपको मेरी फैमिली कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं तुम्हारी शादी हो गई है और अभी भी मुझे आंटी बोल रही हो, मॉम बोलो। हंस के कहती है मॉम कहती है ये हुई ना बात, और वैसे भी मुझे डॉटर लेना चाहिए, उसके पैसे फैमिली से क्या फर्क पड़ता है, लगता है हमारी फैमिली को तुमसे अच्छी लड़की मिलेगी। तभी मॉम बेस्ट डॉक्टर्स को कॉल करती हैं कि मुझे अपने रिलेटिव का इलाज करवाना है, और उसे कहती है अगर मैं ना होती पता नहीं तेरा क्या होता। उसे कहती है घर चलो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डिशेज बनाऊंगी। मिस्टर फू कहता है मॉम आप तो भेदभाव कर रही हो, मेरे लिए तो आपने कई सालों से खाना नहीं बनाया। जाओ कहती है मॉम पर मुझे आज ओवर टाइम करना है। क्या ओवर टाइम, मॉम का खाना बहुत टेस्टी होता है। मॉम कहती तू मेरी डॉटर लोग को काम करते डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और उसे पकड़ के ले जाती है तू मेरे साथ खाना बनवाइए। नेक्स्ट सीन में जाओ क्लीनिंग कर रही थी, तभी वहां पर जियांग आ जाती है। प्रेसिडेंट के साथ शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं तेरी किस्मत जाग गई, तब भी तुझे मेरे ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। जाओ कहती इसका मतलब तुमने मेरे लिए ओवर टाइम अरेंज कराया है। मिस जियांग कहती सही कहा, तेरे और मेरे स्टेटस में कितना अंतर है, मेरे पास जो रिंग है ये अकेली 10 मिलियन की होगी, और मेरी फैमिली का मिस्टर फू ग्रुप के साथ 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहती है मेरी फूचन के लिए जो फीलिंग्स हैं वो पैसों से मेजर नहीं की जा सकती, वो भी मुझे बहुत लव करता है। जियांग कहती है सब लोगों को मेरे जैसे रिच पढ़ी लिखी लड़की पसंद होती है, ना कि तेरे जैसे अनएडुकेटेड पुअर, मुझे लगता है तू मेरा मुकाबला कर सकती है। सिस्टर कहती है अच्छा होगा तो दिन में सपने लेना बंद कर देगी। वहाँ पर जियांग की मॉमा जाती है और कहती है इस क्लीनर में से कितनी बदबू आ रही है। वो सब मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, पर तभी मॉमा चाहती हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई फू फैमिली की डॉटर इन लॉ के बारे में ऐसा बोलने की। इनफैक्ट मॉम जाओ के लिए खाना बना कर लेके आई थी, और उसे सैड देख समझ आती है कि इन लोगों ने उसे बुली किया है। जियांग की मॉम कहती है क्या सच में प्रेसिडेंट की वाइफ है, अगर बाहर वालों को ये बात पता चलेगी तो तुम लोगों को कितना एम्बेरसमेंट होगा, प्रेसिडेंट अच्छा डिजर्व करता है। मॉम कहती है पर जाओ बेस्ट लड़की है, इतनी ब्यूटीफुल और काइंड है। जियांग की मॉम कहती है पर ये कंट्री साइड गर्ल है तो स्टेज पे जाने की हिम्मत भी नहीं होगी, मेरी बेटी प्रेसिडेंट के साथ ज्यादा अच्छी मैच है। कहती फिर क्या होगा विलेज गर्ल है तो कम से कम वो तुम्हारी बेटी की तरह ऑफ करने वाली तो नहीं है ना, और तुम आउटसाइडर होते कौन हो हमारी फू फैमिली के बीच में बोलने वाले, और अगर तुम लोगों ने दोबारा जाओ को बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फू ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी। वो लोग कहते हैं पर भूलो मत हमारा तुम्हारी फैमिली के साथ कॉपरेशन है,
मिस्टर फूचन आकर कहता है, तो फिर तुम्हारे साथ कोऑपरेशन कैंसिल कर देते हैं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी वाइफ है। तो जियांग और उसकी मॉम को जाना पड़ता है। मॉम कहती, तुम्हारी फू फैमिली में शादी हुई है, इसका मतलब तुम मेरी बेटी हो। किसी ने तुम्हें परेशान किया, इसका मतलब फू फैमिली से पंगा लिया। कहता है, तुम अपनी ग्रैंडमा की चिंता मत करो, बेस्ट डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मॉम कहती है, मैं तुम दोनों की कंट्री की सबसे बड़ी ग्रैंड वेडिंग करवाऊंगी। सारे रिलेटिव्स को बुला के दिखाऊंगी कि मेरी फू फैमिली की डॉटर इन लॉ कितनी अच्छी है, जैसे फू ग्रुप की कोई प्रिंसेस हो। उनका हाथ पकड़ के चली जाती हैं। दूसरे को तो स्माइल कर रहे थे और फिर हक कर लेते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।